नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, कीवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम एक वॉचडॉग है, पब्लिक हेल्थ के वॉचडॉग है और हम देखते हैं जैसे कोई पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, रोज़मर्रा के पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उसके अलावा जैसे महामारी वगैरह, उसके ऊपर हम कलेक्ट करते हैं, क्या-क्या डेटा आ रहा है सामने, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और अभी जो हमारे एक महामारी बहुत बड़ा महामारी हुआ था, कहते हैं जिन्होंने महामारी घोषित किया था डब्ल्यूएचओ, सीडीसी, आईसीएमआर, उन्होंने तो और साइंटिस्ट भी थे जो लोग काफ़ी इसमें महामारी के वॉरियर्स बन गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी है। मतलब ऐसा महामारी पूरे 100 साल में नहीं आया है। वो आप देख लेंगे आंकड़े, ऐसा तो अभी आपने देखा कि ये महामारी मीडिया ने बनाया, लोगों ने बनाया, ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि सेंचुरी लायक है कि नहीं है, या आप लोग ये कहिए कि इससे बड़ा महामारी कभी, अरे बड़े-बड़े महामारी हुए हमारे, स्मॉल पॉक्स में 30% लोग मारे जाते थे, प्लेग में पूरा का पूरा गाँव पिछले 100 साल में ही ये सब हो चुके हैं। पर ये कैसे बन गया है कि ये महामारी, चलो ये छोड़ दिया। पर इसमें क्या बात है? क्यों अभी फिर क्या हुआ कि महामारी में वॉर अगेंस्ट कोविड, वॉरियर बन गए सब, लड़ाई डिक्लेयर कर दिया। और हम सुनते थे कि वॉर में कोई किसी की जीत नहीं होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, जीत कम। और इसमें आपको मालूम होगा कि कोई बताएगा नहीं ऑफ़िशियल चैनल, अभी यूके का जो इंक्वायरी हुआ था उसमें भी कबूल नहीं किया कि जो-जो मेजर्स लिए थे, लॉकडाउन किए थे, स्कूल बंद किए थे, बिज़नेस बंद किए थे, उससे तो आप एक रास्ते का आदमी ही बता देगा कि उससे नुकसान ही नुकसान हुआ। और बीमारी से कितना नुकसान हुआ, जो हेल्दी है, जो काम करता है, वो आप लोग खुद ही समझ जाएँगे बिगर कोई एक्सपर्ट के कहने से। एक्सपर्ट लोग मानने को तैयार नहीं है, उसका क्या वजह हो सकता है। तो जैसे वॉर में कोई जीतता नहीं है, पर आजकल वॉर में सब जीतते हैं। माने लड़ने वाले नहीं जीतते हैं, पर बाकी लोग जीतते हैं जिन लोगों के मुनाफ़ा करते हैं वॉर से। वेपन्स बेचते हैं, ये बेचते हैं, प्रॉफ़िट होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ कोई ये, तो ऐसे आजकल पैंडेमिक में भी ऐसा होने लगा है कि इसमें क्या है कि पैंडेमिक डिक्लेयर करके उसके बाद व प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट करते हैं जो लोग का इंटरेस्ट रहता है। और ये मेरे को कैसे आए कि ऐसे न्यूज़ आइटम आ रहे हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले पिछले हफ्ते आया शायद, ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2000 करोड़ का घोटाला राजस्थान में, काय में बच्चे के खाने में, देखिए बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मिड डे स्कूल मील, आपको मालूम है स्कूल बंद कर दिया था, बंद ही बंद चल रहा था जबकि बच्चे लोग को कुछ नहीं हो रहा था। स्वीडन ने खोल के रखा था, चलो ठीक है स्कूल बंद किया था, पर उसमें क्या था कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे स्कूल मील होता है, दोपहर का खाना मिलता है, उसमें घोटाला कर दिया क्योंकि स्कूल बंद है पर खाना दिखाए जा रहे हैं कि खाना वितरण हो रहा है और उसमें 2000 करोड़ का स्कैम है। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व्ड है, जो लोग अधिकारी तो होंगे इन्वॉल्व, उसके साथ-साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्फेड या कुछ, वो भी इन्वॉल्व्ड है। ये एक स्कैम था, हर हर इसमें हर मोड़ पे स्कैम था ये महामारी के दौरान। हॉस्पिटल बेड्स में स्कैम था, एडमिशन में स्कैम था, पीपीई में स्कैम था। जो पर्सनल वो पूरा पहनते थे ना, ऊपर से नीचे तक पहनते थे, उसमें स्कैम था। ये देखिए मैसिव स्कैम, 2000 करोड़। पैंडेमिक जो मिड डे मील चल रहा था, उसमें पता चला कि उसमें 21 लोगों को, ऑफिशियल्स को पकड़े, और कॉन्फेड जो कंपनी था, प्राइवेट फर्म्स थे, एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स थे, लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज एंड करप्शन। दोपहर का खाना बंद था स्कूल में पर उन्होंने उसको भी दिखा दिया। इसके अलावा ये तो काफ़ी दिन पहले आया था, ये अक्टूबर में आया था 2 महीने पहले, कि ये बैंगलोर से आया था, कर्नाटका से। कोविड कमीशन बैठा था वहाँ पे, करप्शन एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, जैसे आपका जो किट ये था, और बेड्स में था, वेंटिलेटर में था, रेमडेसिविर आपको मालूम है कितना ब्लैक में बिका, नकली रेमडेसिविर भी बिका, असली भी बिका, लाखों रुपए ब्लैक में बिकते थे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन से। तो ये इसमें काफ़ी लोगों ने प्रॉफ़िट किया, हॉस्पिटल बेड्स। और फिर क्या है कि जो भी हॉस्पिटल, सभी को कोविड बेड में कन्वर्ट कर दिए, नॉर्मल केसेस देख नहीं रहे थे, हो सकते सीरियस केसेस भी मिस हो गए हो।
और जितने भी कोविड केसेस, अगर डायग्नोसिस आप कोविड करेंगे तो हॉस्पिटल को पैसा मिलता था गवर्नमेंट से, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी पैसा मिलता था। अब उनके पास तो और कोई उस टाइम था नहीं, तो फाइनल रिपोर्ट ये कर्नाटका में सबमिट किया। अब ये देखिए पॉलिटिकल मामला बन जाता है। अभी कोई ये गवर्नमेंट पर अगर आप देखेंगे अक्रॉस द पॉलिटिक्स, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट लोगों ने बनाया है। और हम, हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हम जब ये पूना में, हम पूना डिस्ट्रिक्ट हम टास्क फोर्स में थे कोविड के, और मेरे साथ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। हम दोनों लोग ही कुछ बोलते थे कि ये हम ठीक नहीं हो रहा, ये साइंस नहीं हो रहा, पर वो कुछ नहीं होता था। हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बोला भी था कि जब ये एयरबॉर्न है तो आप नीचे तक इतना पीपी किट और ये पूरा पजामा भी वो पीपी किट, क्योंकि उसका खर्चा आता है पर उसका भी मुनाफा है, तो वो उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। पर लिखित में हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया, ये दिया। लॉकडाउन के अगेंस्ट हम बोलते थे पर वो कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वो इसमें फायदा ही फायदा होता है। और इसी सिलसिले में एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, मगसाय अवार्ड मिल चुका है उनको, और ये है पी साईनाथ, अभी भी एक्टिव ही है। तो वो पहले क्या होता था कि आपदा में फायदा देखते हैं ना लोग, तो आपदा डिक्लेयर होता था, हर साल डिक्लेयर होता था फैमिन, सूखा आ गया, सूखा आ गया, और सूखा आ गया। इन्होंने पूरा एक किताब लिखा है अपने जर्नलिज्म करके, इन्वेस्टिगेशन, जितने भी ड्रॉट्स आए हैं कंट्री में उनका पूरा तह तक गए हैं। जैसे अभी कोविड का आ रहा है, तह तक जाओगे तो हर जगह लोगों ने मुनाफा किया है। उन्होंने, इसी टाइटल है ये किताब का, आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट। मतलब एक सूखा हर कोई को पसंद है, एवरीबॉडी में जो लोग मुनाफा कर रहे हैं, मतलब सभी मुनाफा कर रहे हैं। तो अभी मैं तो कहूंगा कि इनको अगला किताब लिखना चाहिए कि एवरीबॉडी लव्स अ गुड पैंडेमिक। मतलब अभी महामारी में ज्यादा फायदा है। तो जैसे ड्रॉट है, अभी तो सूखा वूखा पुराना हो गया, क्योंकि महामारी के नाम से बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो और WHO तो बोलता ही है कि पेंडेमिक ट्रीटी लाएगा, तो वो तो उसको रेगुलराइज कर देगा, उसमें लॉकडाउन वगैरह सब रेगुलराइज हो जाएंगे, ये रेगुलराइज हो जाएगा, आपको बोलने नहीं देंगे, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी इतना बोल रहे हैं, हो सकता है ये भी नहीं, उस टाइम महामारी के दौरान भी नहीं बोलने दे रहे थे। तो एवरीबॉडी लव्स अ गुड पैंडेमिक, ये शायद अगला किताब होना चाहिए, क्योंकि वही डायनामिक्स वही है ड्रॉट में, सूखा। उसमें फिर दिखाते हैं कि इतने लोग इतने इफेक्ट हो गए, ये हो गए, हो गए। ये पूरा किताब पढ़ने से इसको कोविड में ट्रांसफर कर सकते हैं, वही वही पॉइंट्स फिट हो जाते हैं। सूखा की जगह आप वायरस दिखा दो, उसके जगह ये दिखा दो। फ्लड में भी ऐसे ही होता है, ये बह गया, वो बह गया, मतलब जेन्युइनली कुछ तो होता है, नुकसान होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर नहीं है, पर इसको थोड़ा एम्पलीफाई कर देते हैं, रिलीफ के नाम से काफी कुछ ये घोटाला हो जाता है। वायरस में भी था, वो बीमारी तो बीमारी होता है, हम उसका लाइटली नहीं लेंगे ना। हम ऐसे आपदा को लाइटली लेंगे, नेचुरल डिजास्टर होते हैं सीरियस, लोगों के घर जाते हैं जाते हैं, पर बाकी लोग उसको थोड़ा 5 गुना 10 गुना बढ़ा के होता है। ये एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट में ऐसा है, और ऐसे एवरीबॉडी लव्स अ गुड पैंडेमिक, और अगला पैंडेमिक आ रहा है। तो ये हम थोड़ा आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि जब अगला पैंडेमिक में शुरू से ही हम वॉचडॉग का काम करना चाहिए, सब जनता को वॉचडॉग का काम करना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो हो जाता है, इंक्वायरी होता रहता है, पेपर में आता है, फिर पॉलिटिकल इशू बन जाता है, फिर चलता रहता है, कुछ होता नहीं है। अभी बोफर्स का कुछ नहीं हुआ, तो ये सब नहीं होगा, पर सतर्क रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और इसका ऑडिट होना चाहिए, और अच्छा जर्नलिज्म होना चाहिए साईनाथ जैसे। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये कोई ड्रॉट रिलीफ नहीं है, पेंडेमिक रिलीफ नहीं है, ये आपको न्यूज़ के हम ऐसे थोड़ा बहुत लाते हैं, और इसीलिए हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहते हैं, फिर हम भी उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएंगे। तो हम खाली पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना, हमारा बाकायदा रजिस्टर्ड बॉडी है, एनजीओ है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट होता है, और आपको देना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं। धन्यवाद।